जी सुनील जी, आज सीमार खाप के लोग आए थे, तो क्या कुछ बात हुई उनके बीच में और क्या आपका निष्कर्ष आज निकला है? सिर्फ और सिर्फ गांव जाना से सीमार खाप के प्रधान ही नहीं आए थे, गांव के साथ सीमार खाप के साथी नहीं आए थे। गांव से जिम्मेवार व्यक्ति जो है गांव के जो पीड़ा है उसको समझने के लिए, उनकी जो बात है वो सुनने के लिए यहाँ पर आए थे। और गांव वालों ने जो ये जत्था चला हुआ है गांव से अपनी मांगों को लेकर के पैदल मार्च जो निकाला था, ये जब ये संघर्ष साथियों ने अपनी जो पीड़ा थी वो उन सभी के आगे रखी है और इन सभी को अपनी जो बात थी वो बड़े साफ तौर पर इनको समझा दी है कि हम कोई व्यक्ति विशेष के खिलाफ में या गांव के किसी व्यक्ति के खिलाफ में या कोई गांव की पंचायत के खिलाफ में अपना कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे। हम सिर्फ और सिर्फ अपनी जायज़ मांगों को लेकर के हरियाणा सरकार से अपनी मांगें मांगने के लिए जा रहे हैं। और ये कारोबार तब तक चलता रहेगा, ये जत्था तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारी जो मांगें हैं जायज़ मांगें हैं। किसी का हक नहीं मांग रहे हम, किसी की जब्ती नहीं करें किसी के साथ में, सिर्फ और सिर्फ हमारी जायज़ मांगें हैं और वो हम मनवा करके रहेंगे। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी हम इसी प्रकार से चलते रहेंगे। सीएम साहब ने आपको 2 दिन का आश्वासन दिया था कि 2 दिन के बाद जो है वो कार्रवाई की जाएगी, वो समय समाप्त हो चुका है। 2 दिन का आश्वासन दिया था। 2 दिन जो है जो पेपर वगैरह थे बच्चों के, उसका जो शेड्यूल था प्रशासन का वो सारा बिजी था। अब ये जो है प्रशासन ने कहीं ना कहीं हमारे मामले को जो है उस पर संज्ञान लिया है और जो हमारे मामले के ऊपर कहीं ना कहीं प्रशासन काम कर रहा है। और हमें उम्मीद है कि वे जिस प्रकार से सीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया था वो अपनी जुबान के ऊपर खरा उतरेंगे और हमें हमारे हक और अधिकार दिलाने में हमारी सहायता करेंगे। क्या आप बता सकते हैं सर, हाईकोर्ट में ये मामला पेंडिंग है तो उसकी सुनवाई की तारीख हाईकोर्ट कुछ? के अंदर ये मामला जो है विचाराधीन है। हमने पहले ही हाईकोर्ट के अंदर जो है अपनी डाली हुई है और साथ में जो हमारी फाइल थी, जो हमारा मामला था सारा का सारा, जो हमारी इस ज़मीन को लेकर के चल रहा था, वो FCR के अंदर ऑफिस के अंदर हमारी जो फाइल है और वो अभी तक पेंडिंग है, जिसके ऊपर काम चल रहा है। अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ था, लेकिन बहुत ही बड़े गोलमाल के तहत हमारी जो फाइल को नज़रअंदाज करते हुए हमारे जो मामला हाईकोर्ट के जो मामला चल रहा है विचाराधीन है उसको नज़रअंदाज करते हुए हमारे साथ में बहुत बड़ी धांधली की जा रही थी, जिसके लिए हमने आवाज़ उठाई और अब प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा इस मामले के ऊपर संज्ञान लिया गया है। और जल्द से जल्द जो भी आरोपीगण हैं, जो भी उसमें कसूरवार मिलेंगे, जो भी गुनहगार होंगे, सभी के खिलाफ में सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई बनाई जाएगी। हम सब उसके विरोध में हैं। आज ये समर्थन देने के लोग हैं, आपके आगे की रूपरेखा क्या होगी आंदोलन अभी की? जिस प्रकार से लोग हमारे समर्थन के लिए आ रहे हैं, जिस प्रकार से इस संघर्ष में शामिल हो रहे हैं, मैं तो सभी भाइयों से जो है ना अपील भी करता हूं कि भाई आप लोगों ने इतना सहयोग किया और आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं धन्यवाद भी करता हूं जो उन्होंने हमारा संघर्ष को समझा और हमारी जायज़ मांगों को समझा। और उन्होंने जब पता लगा कि भाई ये भाई जो है अपनी जायज़ मांगों को लेकर के अपने घर द्वार को छोड़े हुए फिर रहे हैं, तो हमारे समर्थन में आए। उन लोगों का बार बार धन्यवाद। ठीक है।